ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आपको श्री गीता जी के अध्याय 4 का महत्व सुनाने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छू कर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के 4 अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वहाँ बेड़ियों के 2 बड़े छायादार वृक्ष थे। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेड़ी से उसके पांव लगे और दूसरे से सिर लग गया। वह दोनों बेड़ियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेड़ियां ब्राह्मण के घर 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। इनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अदम देह से छूटकर ये देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। ये विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वे तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेड़ी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेड़ियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी थी, तब तुम बेड़ियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेड़ी से आपके चरण लगे और दूसरी बेड़ी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेड़ी की योनि से मुक्त हो गए। तब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के 4 अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4 अध्याय के पाठ का फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, है लक्ष्मी, ये 4 अध्याय का महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।